मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज जानबूझकर प्रवचन सारजी पर चर्चा नहीं रखी गई है, क्योंकि 1 घंटे में कोई गाथा पूरी नहीं होती और हम आज ही कर पाएंगे। इसके बाद लगभग 10 दिन तक स्वाध्याय में अंतराल रहेगा, इसलिए मैंने कहा चलो 1 दिन की सही चर्चा तो करना, तो कोई ऐसा विषय लें जिसमें जानकारी भी मिले और आनंद भी सबको आए। इसलिए आज का जो मूल विषय है वो है स्वाध्याय। थोड़ी सी प्राकृत से समझाऊंगा आपको कि हम अपने शब्दों के मूल रूप और मूल अर्थ को कैसे भूले। मैंने पहले एक शब्द लिखा है आपका स्वाध्याय से मिलता जुलता उपाध्याय, मिलता है ना काफी कुछ। तो उपाध्याय को आप क्या क्या कह सकते हैं, उसको जब प्राकृत में बदलते हैं तो क्या क्या रूप बनते हैं, मैंने ऊपर लिख दिए। उपाध्याय को उज्जाय, उज्झा, ओझा और लास्ट में झा। जो बिहार में झा होते हैं ना लोग, सरनेम चलता ना, वो सब असल में उनका नाम है उपाध्याय। वो घिस घिस के रह गया है। पढ़ाने लिखाने वाले का जो काम था ना, उनके रूप में वो नाम था उनका। ये क्या विडंबना है। बिहार में एक और चर्चा चलती है, वो कहते 2 झा कभी साथ बैठ नहीं सकते। क्या कहा? 2 झा कभी साथ बैठ नहीं सकते। कहते 2 झा एक साथ कहीं मिलते हैं तो एक झाझा नाम का स्टेशन है, गांव है, उस स्टेशन पे लिखा झाझा। कहते यही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। यह कोई व्यंग नहीं है। संस्कृत के पंडितों ने बहुत सालों पहले लिख दिया, पंडिता पंडितम दृष्टवा स्वानवद गुरगुराए। पंडित पंडित को देख के जो कुत्ते की तरह गुर्राना शुरू करे। ये कहां से आ गया? ये मेरी जगह में कहां घुस गया? बहुत लोगों को ऐसा। ये सब लक्षण स्वाध्यायी के नहीं। ईर्ष्या, मात्सर्य, द्वेष, ये स्वाध्यायी के लक्षण ख्याल में। तो ये तो सांकेतिक रूप में कहा। उसमें एक चीज बताना है, जो ओझा शब्द है उसके साथ एक और शब्द चलता है, ओझा गुनिया, जो तंत्र मंत्र टोना टोटका करके किसी की समस्या दूर कर। समझ गया? चुटकी बजाए और समस्या दूर। मतलब उपाध्याय तो है, लेकिन जो आपकी समस्या है उसको चुटकियों में दूर करने की सामर्थ्य जिसमें है वो उपाध्याय है। अब आप रोते पहुंच जाओ कि कोर्ट में मेरा मुकदमा चल रहा है और बिल्कुल वकील ने कह दिया भैया पक्ष बहुत कमजोर है, कोई चांस नहीं है। अब उपाध्याय क्या करेगा इसमें? कोई घर में कहते पहुंच जाए कि महाराज बहुत दिनों से हैरान हूं, बच्चे ही नहीं होता बहू के। कुछ उपाध्याय क्या करेगा इसमें? जाते समय, लेकिन वो वाकई में करते हैं। क्या करते हैं? गुरुदेव एक दोहा बहुत पढ़ते थे, शायद श्रीमद का है, किसका मुझे एकदम याद नहीं आ रहा। अभिप्राय बता रहा हूं, अभी छंद भी याद आ जाएगा, बताऊंगा। मंत्र तंत्र औषध नहीं,
जाते पाप पलाए, वीतराग वाणी बिना और न कछु उपाय। ये जो जीवन में हमारे समस्याएं हैं, काय से? पाप से। और पाप के उदय से जो समस्याएं हैं, तो ये पाप के उदय को टालने वाला, पाप भाव से बचाने वाला वीतराग वाणी के सिवाय कोई उपाय नहीं है। किसी मंत्र तंत्र से कुछ नहीं कर सकता। सांप का जहर भले ही उतार दो, बिच्छू का जहर उतार दो, लेकिन कषाय का जहर ये नहीं उतारता। ये तो उल्टा चढ़ता है। जितने मंत्र तंत्र सीख लोगे उतना कषाय का जहर चढ़े। ये हमारा मूल प्रतिपाद्य नहीं है। मैं तो संकेत करना चाहता हूं कि जो समस्या को छूमंतर करे वो उपाध्याय है। मतलब पाप भाव से बचने की और वीतराग वाणी में रमने की कला जो सिखाए, इसकी प्रेरणा जो दे, उसका नाम उपाध्याय है। समझ गए? आज हमारे विद्या केंद्र तो बहुत खुल गए। खोले थे वीतराग वाणी के नाम पे, जिनवाणी के विद्वानों के नाम पे, और आज धीरे 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 कन्वर्ट किया जा रहा, डाइवर्ट किया जा रहा। हम आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, बैंक ऑफिसर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। प्रशासनिक पर पे शासन करने का तो बनाया जा रहा है, आत्मानुशासन का कोई नहीं सिखा। उसकी महिमा नहीं है, उसके लिए विज्ञापन प्रचार नहीं है। कभी कभी दिखावा करते हैं, लेवल लगाते हैं। ये विडंबना हो, हमें इसके प्रति सावधान होना। दान किसके लिए किया जाता है, पहले ये बताओ। पैसे के प्रदर्शन के लिए क्या? यदि पैसे के प्रदर्शन के लिए दान नहीं किया जाता तो संसार की उपाधियों के लिए आप क्यों दान करते? जिसको जो बनना है बने, आपको मदद करने की क्या जरूरत है? आप कहते हैं आडंबर, प्योर आडंबर, सब वो कम से कम संस्कार तो ले रहे हैं। भाई जब आप पूरी कोचिंग ही उनकी कर रहे हो तो खान पान संस्कार के लिए तो आप तत्व ज्ञान सिखाने के लिए इनमें लाओ ना। क्या कर लोगे आप? मैं उस विषय में ज्यादा उलझना नहीं चाहता, वरना बहुत कुछ बातें खुलेंगी। मैं उनसे दूर रहना चाहता हूं, पर यह बता देना चाहता हूं कि गुरुदेव ने हमें बारंबार सिखाया, वीतराग वाणी बिना और न कछु। हमें दूसरे विषय की चर्चा नहीं करनी। हमें अपने विषय से, पटरी से गाड़ी को नहीं उतारना, ये ध्यान रखना। ख्याल में, इसलिए आज की 1 घंटे की चर्चा में मैंने मूल विषय रखा स्वाध्याय। ये शब्द है क्या? आप कह दें पंडिताई तो बहुत लोगों को आती है, शब्द के ज्ञानी बहुत है। स्व का अध्याय सो स्वाध्याय, स्व की प्रमुखता से अध्याय सो स्वाध्याय, बहुत सी पंडिताई का। मैं उनसे निषेध नहीं करता। वो परिभाषाएं बनती हैं, वो अर्थ बनते हैं, मैं निषेध नहीं करता। लेकिन आज जो मैं बताना चाहता हूं वो थोड़ा गंभीर है। देखिए जरा, स्वाध्याय, स्वाध्याय को क्या कहते हैं? सज्जाय। हमारे जो श्वेतामृत से परिचित लोग हैं वो क्या विचार करके बताएंगे कि आपके आमनाय में जो साधु लोग हैं वो क्या सजाए, ये शब्द बहुत बोलते। शांति भाई जानते होंगे, और भी कुछ लोग जानते होंगे। सजाए, सजाए मूल में क्या था? सज्जाए। स्वाध्याय का शुद्ध प्राकृत रूप है सज्जाए। ये मूल आगम से बताऊंगा अभी। अब इसके बाद मैं इसके 2 रूप बताना चाहता हूं, जो असली मेरा आज की चर्चा का विषय है। स्वाध्याय से सज्जाए, सज्जाए से सज्जा, वो रूप नहीं लिखा मैंने, शॉर्ट में समझ लो, सज्जा। अब सज्जा से 2 रूप बनते हैं, एक संझा और एक साझा। कुछ मर्म समझ पाए? अकेले शब्दों में खेल रहे। मैंने तो सब कुछ कह दिया,
अब तो जो कहूंगा वो आपके लिए कहूंगा, मुझे जो बताना था बता चुका। संझा क्या कर रहे? संझा त्रिसंध्यमभिवंदी, दिन में 3 बार सामयिक करना, 3 बार आत्म ध्यान का प्रयास करना, 3 बार अंतर्मुखी होने का प्रयास करना, वो है संझा। जब हम अपने अध्यापक स्वयं हों, अपने को संबोधन स्वयं करें, अपने को स्वयं समझाएं और अपने को उंगली पकड़ के अपने घर में लाने का प्रयास करें, उसका नाम है संज्ञा। और जब अपने पर कंट्रोल करना नहीं आता हो, अकेले में मन घबराता हो, अकेले में उपयोग एकाग्र नहीं होता हो, अपने से नजरें चुराते हो आप, कहीं कमजोरी है तो, या आपको भूमिका ऐसी है कि कोई अच्छी चीज मिले तो हम साधर्मियों में बताएं, तो उसका नाम है साझा। आप कहते हैं ना साझेदारी, साझा करना। कभी सोचा था ये बिजनेस की साझेदारी ये प्रकृति में स्वीकार नहीं। हम लोग क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। तत्व की चर्चा को, तत्व के चिंतन को साधर्मियों के बीच में साझा करना, उसके क्रम बताए, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, ये सारे क्रम उसके ही, वो क्रम साझा के, संझा के। कभी कभी अपने आप को समझाने की कोशिश कर। बहुत दिन पहले मैंने लिखा था कि पंडित लोग दुनिया को जितना समझाते हैं, जो चीज समझाते हैं, जो तत्व ज्ञान समझाते हैं, यदि उसका 1% भी स्वयं समझने की कोशिश कर लें तो शायद उनसे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं। तो स्वाध्याय का सर्वोत्कृष्ट रूप है संज्ञा। दिल में 3 बार जब मौका मिले तब अपने आप को समझने और समझाने की कोशिश करें। परोपदेशे पांडित्यम सब करने, उनके साथ कंडीशनें लगने लगती, परिस्थितियां बताई जाने लगती हैं। आप अब हमारे लिए, हम आपको स्वाध्याय करें, आप हमारे लिए ये करो। भैया अत्यंत निष्प्रयता के बिना कभी स्वाध्याय नहीं हो सकता। यदि सामने वाले से इतनी भी अपेक्षा रखी है आपने, रखो अपेक्षा, मन से सुनो, एकाग्र चित्त होके सुनो, आत्महित की भावना से सुनो, बस इतनी रखना, इससे ज्यादा अपेक्षा मत करो। वो ताली बजाए, प्रशंसा करे, आपके निमित्त कुछ खर्चा करे, ये सब अपेक्षा मत करो। स्वाध्याय होती तो संध्या के लिए है, लेकिन यदि राग की विशेषता हो, प्रकर्ष हो, करुणा भाव का प्रकर्ष हो, तो वह साझा बने बिना नहीं रहती। जिस प्रवचन सार जी की चर्चा हम आप करते हैं, कुंद कुंद, वहां गए क्यों थे? अपने लिए, जो उन्हें जिज्ञासाएं थी उनके समाधान की। वो उन्होंने अपने आत्मसात की वहां 7 दिन तक। 7 दिन बाद लौटे, तो उसके बाद ये प्रवचन सार जी लिखा क्यों? आज 2000 साल बाद भी लोगों को साझा करने, शेयर कर रहे हैं। कुंद कुंद 2000 साल बाद भी, 2000 साल बाद भी बात कर रहे हैं आपसे। जब गुरुदेव के सानिध्य में मैंने पहली बार वो भजन सुना, मने कहो कुंद कुंद प्रभु केवा हसे,
केवा हसे सू करता हसे सू कहता हसे। ये भजन जब सुना, खैर हसे का थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी तो सबको भाषा समझ में आ जाती है भावों के अनुसार। तो हर किसी को मन में भाव उमड़ते हैं कि कुंद कुंद का जीवन और व्यक्तित्व था क्या। स्वाध्याय के, सज्जाय के संझा और साझा, इन दोनों प्रारूपों के सर्वोत्कृष्ट प्रतिमान थे तो आचार्य कुंद कुंद। यदि वो संध्या के नहीं होते तो उनका चारित्र निरंतर वर्धमान नहीं होता, और यदि वो साझा के नहीं होते तो 84 पौड़ नहीं लिखे गए। समझ में आया? आज 2 शब्द ही समझ लो, ज्यादा नहीं समझ पाओ कोई बात नहीं। स्वाध्याय में साझा कब करना? जब संझा कर लो तो साझा कर। जिनके संझा ही नहीं होता है साझा क्या करेंगे? शब्द ज्ञान पाया तुमने, शुष्क शब्द ज्ञान, उसको शेयर करके क्या करो? पहले खुद को तो समझा लो, खुद तो समझ लो, खुद अपने आप को सेटिस्फाइड कर लो, अपने आप में तृप्त हो लो, उसके बाद निकले। मिट्टी का घड़ा होता है ना, गर्मियों में लोग पानी रखते थे, तो मिट्टी का घड़ा जब आप पानी डालते हैं तो पहले खुद पीता कि नहीं पीता? पीता जितना पी सके पीता है, उसके बाद आपको ठंडा करके देता है। पहले स्वयं शीतल होता है। आप गर्म पानी भी डाल दें उसमें तो भी स्वयं शीतल होता है, उसको शीतल बना लेता है। उससे वह उष्ण नहीं होता, खोलता नहीं है, फटता नहीं है, उसको भी शीतल, और शीतल करके स्वयं भी शीतल होता है, तब आपको शीतल जल देता है। यदि हम अपने आप को विद्वान कहें, स्वाध्यायी कहें, और जो चर्चा मिले उससे फट पड़ने को तैयार हो, रिएक्ट करने को तैयार हो, कम से कम शांति से सुनो तो सही कि ये बात आई क्यों। कहने को तो कठोर बात आचार्य कुंद कुंदादि भी कहते, अमृतचंद्र ने तो साफ लिख दिया, आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली से। तो मर के भी हो, मरने की बात किसी को कहना आज किसी को बर्दाश्त है क्या? लेकिन वो तो खूब कह रहे, खुलेआम कह रहे। समझना पड़ेगा आचार्यों के अभिप्राय। कमी यह है कि हमने अभिप्राय नहीं समझा। शब्द कठोर हो सकते हैं, अभिप्राय कठोर नहीं हो सकते। यदि आपका कवच नारियल की खोपड़ी की तरह है तो पुचकार नहीं सो तो टूटेगी, ये टूट जाएगी नहीं। चोट भी करना पड़ सकती है, पर वो चोट आपके जिसको बनाया था आपने पूरे जीवन में, उस गरी को निकालने के लिए है। वो चोट किसी को सताने के लिए नहीं है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, किसी को दुखी करने के लिए। यदि वो नहीं टूटी तो अंदर की गरी जितनी चाहे बढ़िया हो, एक ना एक दिन सड़ने वाली। ये मिथ्यात्व का आवरण, ये मोह का आवरण, ये व्यक्तिवाद का आवरण यदि नहीं टूटा तो क्या होगा भैया? बताना जरा क्या होगा? एक ही नतीजा निकलेगा, एक ही निष्कर्ष आएगा, और वो निष्कर्ष क्या होगा? जो जिनवाणी मोह को छोड़ना सिखाती थी, हम उस जिनवाणी को सुनाने वालों में मोह करने लगे, उसके वक्ताओं में मोह करने लगेंगे। अरे आपने मोह करने का जो त्याग करना था वो तो आपने सीखा कहां? यदि मैं आपको मुझ में मोह करना सिखाऊं तो मेरे जैसा मूड कौन हो?
आप विचार करिए, शांति से विचार करिए। इसीलिए संलेखना के समय मुनिराज अपने संग से इतनी दूर जाते हैं, पहले से प्री प्लान करके 6 से 8 महीने पहले निकल जाते हैं। ऐसी जगह जाएं जहां कोई मुझे जानता है। यदि मैं जरा सी भी चूक करूं साधना में तो वो टोकने में संकोच न करें। समझ, निसंकोच टोक दे। क्यों? जानते ही नहीं, हमारी कोई पहचान ही नहीं। टोकना बुरा नहीं है, पर निर्मोहिता बहुत अच्छी चीज। निर्मोही होकर यदि मोह का आवरण तोड़ा जाए तो वो अपराध नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, खरा लिख देता हूं, हम व्यक्तिवादी मोह छोड़े, हम तत्व के प्रति जुड़े, सिद्धांत के प्रति जुड़े। हम उपदेश में तो, जिनवाणी की चर्चा में तो कहते हैं मोह घटाना, सत्य को अपनाना, लेकिन जो ही व्यक्ति पर बात आती है हम तुरंत आवेश में आ जाते, हमारी सारी सोच बदल जाती, हमारी भाषा शैली बदल जाती। अभी कुछ दिन पहले तो एक विद्वान, एक शास्त्रीय विद्वान, अपने मुख से बड़े जोर से बोले, आप जिस तरह लिख देते हो इससे अच्छा तो आपका मर जाना। मैंने कहा बोलो भैया, कोई बात नहीं। हमने कहा आयु खयण मरणम कुंद कुंद ने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, एक दिन तो होना ही है। मुझे कोई ऐतराज नहीं तुम्हारे शब्दों से। तुम्हें यदि मेरे लिखने से पीड़ा होती है तो मैं पहले चेक कर लूं मेरे किसी ग्रुप में तुम जुड़े तो नहीं, ताकि तुम्हें प्राणों को पीड़ा ना हो। मैं तुम्हारी पीड़ा का निमित्त नहीं बनना चाहिए। मैं किसी की निंदा के लिए पढ़ता लिखता चर्चा नहीं करता हूं। मैं तो मात्र सत्य को बताने के लिए, जिन वचनों के मर्म बताने के लिए चर्चा करता हूं। समझिए, सच बताएं, बहुत पीड़ा हुई थी उस दिन। यद्यपि मैं उनका समर्थक नहीं था, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि उनके अपने ने सिर्फ इस मुमुक्षु समाज के पैसे के लिए गन पॉइंट पे लेके 1 करोड़ से ऊपर रुपए ले लिए, जिस दिन ये पता चला उस दिन मुझे लिखना पड़ा कि मुमुक्षुओं में ये नौबत आ गई है, गुरुदेव के भक्तों में ये नौबत आ गई है, स्वाध्यायियों में ये नौबत आ गई है। जिस स्वाध्याय की चर्चा के लिए मुमुक्षु इकट्ठा होते थे उसमें कभी पैसे की बात नहीं, न रुकने के लिए न भोजन के लिए। आज हर चीज मैनेजमेंट में है, हर चीज का एडवांस पैसा होने लगा। ये मैनेजमेंट गुरुओं से स्वाध्याय नहीं होगा, साधनों से साधना नहीं होगी। आप लोग सावधान हो जाइए। आपके लिए तो स्वाध्याय मूल है, तो आप 2 रूप रखिए, एक संध्या और एक साझा। जिस समय कोई साधर्मी नहीं मिले चर्चा के लिए उस समय संध्या कीजिए, और जिस समय कोई मिल जाए सौभाग्य से तो उससे सत्य साझा कीजिए। मेरे ख्याल से स्वाध्याय के इससे सरल स्वरूप आपको नहीं, इससे सरल विवेचन नहीं मिलेगा। मैं थोड़ी थोड़ी इसकी प्रक्रिया भी समझाऊंगा और मूल आगम ग्रंथों से समझाऊंगा, क्या आचार्यों ने लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, सब आपको थोड़ा थोड़ा आज समझाने वाला हूं। सारे विषय वो होंगे जो आपने सुने नहीं, पढ़े नहीं, वो बताऊंगा। पहले इतना तो विचार कर लीजिए, समझा, समभाव और झा माने ध्यान। झा धातु आती है ध्यान के लिए। संभाव पूर्वक ध्यान करना, उसका नाम संध्या है। विपल बहन कभी सोचा था? वो शब्द कह रहा है, जैसे आप स्वाध्याय में स्वा के लिए अध्याय निकालते हो, आप संस्कृत के पंडित बन के निकालते हो। मैं तो प्राकृत का हूं, मैं प्राकृत के हमारे आगम के वचनों से निकालूंगा, मुझे क्या जरूरत है इनकी। संभाव में पहले आओ, और संभाव पूर्वक जो जाना उसको झा माने ध्यान करो। मूल वर्ब है, मूल धातु है झा।
झा माने झा झाड़े, झा ध्यान के लिए आती है। दो तीन बार चलेगा, ये रिपीट होगा, अभी क्रम इसका बदलेगा। और वही धातु है झा, साझा में, उसमें सा सहवाची। जब एक से अधिक लोग मिलके करें आपस में तो सह झा। ऐसी चर्चा करना कि करने वाला भी और सुनने वाला भी ध्यान की भूमिका तक पहुंच सके, बहस की भूमिका में ना आ जाए, विवाद के भूमिका में ना आ जाए, अभिमान की और तिरस्कार की भूमिका में ना आ जाए। अन्यथा वही होगा पंडिता पंडितम दृष्टवा स्वान मद गुरु बुराए। समझे कि ये चर्चा बड़ी दुर्लभ है। हमें आदत छूट गई है, प्राकृत से डरने लगे, मूल शब्दों पर विचार नहीं करते, मूल आगम कभी पढ़ते नहीं है डर डर के। मैं आपका डर निकालना चाहता हूं, उन शब्दों से परिचित कराना चाहता हूं, उनमें अपनापन जोड़ना चाहता हूं। जब आपको वो अपने लगने लगेंगे तो आप आचार्यों से डायरेक्ट बात कर सकते, आप आगम पढ़ने के पात्र बनेंगे। अन्यथा दूरियां कब तक रखेंगे? ट्रांसलेशन से कभी भी मर्म समझ में नहीं। लिख के रखना, लिख के रख लेना, ट्रांसलेशन से मर्म समझ में नहीं है। आप लेसन को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। लेसन किसको कहते हैं? बाबूजी बताएंगे। आई विल टीच हिम ए लेसन। व्हाट इज द सेंस ऑफ लेसन? व्हेन यू से आई विल टीच हिम ए लेसन, उसमें लेसन का अर्थ क्या होता? पाठ याद कराना या सबक सिखाना? बताइए ना। सबक, सबक किसे कहते हैं? जो हमारे अंतस तक प्रविष्ट है, जिसका विरोध, जिसके विरुद्ध एक बात हमें स्वप्न में भी स्वीकार नहीं। सत्य ही है तो है, इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। हम किसी की निंदा ना करें ये मंजूर है, लेकिन इसकी निंदा सुने ये भी मंजूर नहीं। हमने सबक सीखा, ठोकर खाके सबक सीखना कहते नहीं कहते भाई साहब। हम ठोकर खाके सीखे, ठोकर लगती पैर में है, समझ इधर आती, समझ यहां जगती है। आगे के लिए सावधानी यहां से आती है, पैर से नहीं आती। ऐसी हमने किससे ठोकर खाई? पर विवेक को जागृत अपने करना, जिसने ठोकर दी और जिसने ठोकर खाई उससे नहीं करना। सबक सीखो और उसके बाद यदि वो अच्छा लगे तो आप ट्रांसमिट करना सीखो, दूसरों तक पहुंचाना सीखो। गुरुदेव बारंबार दृष्टांत देते थे। कागड़े को रोटी का टुकड़ा मिलता है तो सारे कौओं को कहां 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 करके बुला, मिल बांट के खा। हम क्या कौए से भी गए बीते हैं कि हमें परम अमृतमयी जिनवाणी मिली और हम साधर्मियों में साझा भी नहीं कर सह मिलजुल करके ध्यान की लेवल तक पहुंचे, बहस के लिए नहीं कर। ट्रांसलेशन, बताइए कौन से शब्दों में, किस अनुवाद में यह सामर्थ्य है कि सबक को सिखा सके? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबक को सिखा सके? ये आप कषाय की भाषा में बोलते हैं तब तो समझ में आता है हर किसी को। मैं उसे सबक सिखाऊंगा, मारूंगा, पीटूंगा, आर्थिक नुकसान करूंगा, षड्यंत्र करूंगा। कषाय की भाषा जितनी अच्छी समझ में आती है, वैसे तत्व का लेसन आपको समझ में क्यों? कषाय की एक बात आपके दिमाग में चढ़ के बोलती है,
तो तत्व की बात आपके दिमाग में चढ़ के क्यों नहीं बोलता? कसाई की चर्चा आप पड़ोस जो जो मिलेंगे उनको सुनाओगे, उसने ऐसा किया, उसने वैसा। सच बताओ, कोई मिले और उसे आप तत्व की बात भी सिखाती होगी? सच बताऊं तो मैं बड़ा बुद्धू, बड़ी ईमानदारी से करूं जिनवाई, बहुत ही बुद्धू टाइप का हूं। लोग कहते हैं तुझे जिससे लेना नहीं देना नहीं उससे क्यों उलझते, और मैं उलझता है मनोवृत्ति कुछ, लेकिन क्या उलझता हूं वो समझ लेना, वो दूसरे अर्थ में मत लेना। मुझे कोई भी ये खैनी वाला, गुटके वाला, बीड़ी वाला, सिगरेट वाला ये मिल जाए, और यदि जिस पर थोड़ा भी जोर चल सकता हो, मुझे लगता है कि भाई मैं ऑटो में बैठूं और वो करने लगा, इसलिए नहीं कि मुझे धुआं लग रहा, यदि वो गुटखा खा रहा है तो मुझे तो कुछ भी नहीं लगा। तो पहले पूछता हूं, भाई तेरी शादी हो गई? नहीं हुई तो माँ बाप तो होंगे, भाई बहन है, बच्चे हैं, माँ बाप ने घर से निकाल रखा है तुझे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मारते पीटते होंगे तुझे? नहीं, बहुत प्यार करते हैं। तो तू क्यों उनका दुश्मन बना हुआ है? जिसके प्यार करने वाले नहीं हो वो जहर खा के मरे, समझ में आता है? तेरे घर में है तो फिर क्यों जहर खाता? फिर कभी तू कभी कुल्ला कर, मैं पानी देता हूं, कसम कर कि आज के बाद नहीं। एक बोला भाई साहब 20 रुपए का लाया था, मैंने 50 का निकाल ले, अब तो नहीं हुआ घाटा, पर आज कसम करके आज के बाद मैं जिस चाय से उलझ जाता। जो हमारे परिचित है, घर में काम चलता था, लेबर आती थी कोई, जो है उसका पता भर चले कहीं उसने रखा और मैंने लेके गायब किया, फिर देता था। और शाम को जाते समय उसको 20 रुपए ज्यादा पकड़ा। अर्थ हानि करना, तुम्हारे चोरी करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन बुराई से बचाना, सबक सिखाओ। कषाय के रूप तो सभी हैं, राग भी कषाय का रूप है और द्वेष भी कषाय, लेकिन द्वेष के सबक को आप जितनी जल्दी समझ जाते हैं, इस आत्मीयता और राग के सबक को आप उतनी जल्दी क्यों नहीं समझते? आई विल टीच हिम ए लेसन का अर्थ आप तुरंत समझ जाते हैं कि अब उसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाला, ये मार पिटाई करेगा, कुछ ना कुछ तो पंगा करेगा। बुराई क्या है? असली बुराई तो ये है कि हमने कभी प्यार का लेसन सिखाने की बातें नहीं की, आत्महित का लेसन सिखाने की बातें नहीं की। गद्दी पे बैठ के तालियां बजवाने के लिए, प्रशंसा के लिए हमने बहुत लेसन पढ़े, लेकिन एकाध सबक स्वयं सीख के और अंतरंग की करुणा से भीख के लरजते स्वर में किसी को सिखाया हो तो बताओ। ये स्वाध्याय के तरीके बता रहा हूं। मैं इतना बड़ा पंडित, भाई नरम पड़ जाओ, थोड़े नरम पड़ जाओ। हम छोटे थे, कई बार ऐसा होता था कि माँ को एक आदत थी, रोटी बनेगी ना, लास्ट में कभी कुछ हो तो वो हमारे चूल्हे पे बनती थी, तो मिट्टी का चूल्हा, तो वो गर्म रहता था काफी देर तक। तो गर्मियों में कभी कभी अच्छा लगता था कि वो रोटी एकदम पापड़ जैसी हो जाए ना, तो उसको चूर कर लें, उसमें थोड़ा घी डाला, नमक मसाला डाला और ऐसे ही खाते थे चूरन की तरह, अच्छा लगता। लेकिन कभी थोड़ी मोटी रह जाए और सूख जाए तो क्या करते थे? गरम दाल का पानी हो, गरम सब्जी का पानी जो रसा बोलते हैं, उसमें लेके थोड़ी देर भिगो, नरम पड़ने दो। जब नरम पड़ जाए शांत भाव से खा लो, ना दांत दुखेंगे, ना जीभ कटेगी और ना स्वाद में बदबदगी। ऐसे ही किसी के कठोर वचन हो तो स्वाध्याय के रस में जो सीखा है, जिसमें आनंद लिया है, उसको भी तो रस बोलते ना, उस रस में थोड़ी देर भिगो के उसको बड़े प्यार से समझे। एक बार की सही घटना, मैं कहीं जा रहा था,
कुछ नहीं होता है नए नौजवान का। तो उन्होंने देखा कि एक सिंपल से ड्रेस वाला सामान्य सा व्यक्ति, तो मैं निकलने को हुआ, वो आने को हुआ, टकरा गया। यू इडियट, जो उसे बोलना था बोल दिया। मैंने कहा सॉरी भैया, चला गया बाहर। वो अपने आके बैठ गए। संयोग की बात उसी केबिन में बैठना था जिसमें मेरा था। अब मैं बाहर से आया और वहीं बैठ गया। बैठ के थोड़ी देर हुई, अब उन्हें कुछ तो लगा कि भाई इन्हीं के साथ जाना, और ये कोई इधर उधर का नहीं था, किसी और कोच का नहीं था, ये भी सेकंड एसी का ही था पैसेंजर, थोड़ा से ठंडे। फिर बाद में कहीं से फोन आया सहज, मैं उन्हें शांत भाव से समझाने लगा। यद्यपि मैं कह सकता था भाई साहब ट्रेन में हूं, बाद में बात करेंगे, कोई तात्विक जिज्ञासा थी उनकी। मैं उन्हें समझाने लगा, बड़े इत्मीनान से समझाया। अब वो बात सुनते सुनते कुछ बातें आत्महित की विशेष रूप से की, उन्हें धीरे धीरे समझ में आया। फिर बाद में वो इधर उधर देखते कहते पानी वाला निकला था। मैंने कहा भैया मेरे पास एक्स्ट्रा बोतल है, लेंगे क्या? घर से लाया हूं। उनको थोड़ा नरम किया। नरम करने के बाद शाम को जब मैं अपना कुछ लिखने बैठा और लिख के कहने लगे सर आप क्या कर रहे थे इतनी देर से? मैं कुछ लिख रहा, सर हम पढ़ सकते हैं यदि आपको ऐतराज नहीं हो। मैंने कहा लो पढ़ लो। वो उन्होंने पूरा आर्टिकल पढ़ा। पढ़ने के बाद बोले, कहने लगे सर पैर छुए, सर हमें क्षमा कर। संयोग की बात, जो उन्होंने अपशब्द बोले थे वो आए, पूरा आर्टिकल उन्हीं अपशब्दों पर केंद्रित। ऐसे शब्द क्यों निकलते हैं, ऐसा क्यों होता है, उस पर वो कि आपने हमें एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में, और उसका दूसरा पक्ष आपने ऐसे बताया, अभिभूत। फिर करीब 1-2 घंटे चर्चा करते रहे। चर्चा करने के बाद बोले कि सर आज हम और तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जीवन में प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद गाली नहीं है। कहीं दूसरों के कठोर वचनों को, कठोर परिणामों को पहले करुणा के रस में भिगोना सीखो। नरम करो उन्हें, और नरम करने के बाद उनकी रोटी उनको लौटाओ। उनकी बात उनको बताओ, भैया ये तुम्हें अच्छी लगी क्या? पहले जो तुमने दी थी कड़क वो अच्छी कि ये अच्छी? आप शास्त्र के अकेले शब्द पांडित्य के मत बताओ, उसको उस करुणा के रस में भिगो के साधर्मियों के बीच में शेयर करो, साझा करो। जब तक आप साझा करेंगे आप बराबरी पे रहे, और जब आप सुनाएंगे तो अभिमान में चलो। गद्दी ऊपर ऊंची इसलिए नहीं लगाई जाती है कि पंडित बड़ा हो जाता है, वक्ता बड़ा हो जाता है, इसलिए नहीं लगाई जाती। मैं आपको सच घटना बताता हूं, आज संदर्भ के साथ बताऊंगा। आज से करीब 40 साल पहले, लगभग 40 साल ही हो गए, 1983 की बात, गलत तो नहीं कह रहा हूं कैलकुलेशन। 1983 के 10 लक्षण में मैं सरोजनी नगर आया था दिल्ली में। तो वहां एक नया लड़का छापा है, उन्होंने कहा चलो भाई कराते हैं स्वाध्याय। कराए उन्होंने। एक वो लोग ऐसे ही कुछ प्रोग्राम कर रहे थे, मीटिंग जैसी। उसी में कहा कि भाई अभी थोड़ी सी अंतराल है, कुछ लोगों को और आना है, तब अपन फाइनल करेंगे। जब तक बैठे हैं इनसे थोड़ा स्वाध्याय करा लेते, इनका टाइम हो गया। तो उन्होंने कहा, हमसे पूछा कि साहब यहीं जैसे जमीन पे आप बैठे हैं ऐसे ही कर लेंगे क्या? तो मैंने बोला कि नहीं भाई साहब ऐसे तो नहीं होगा, आप शास्त्र की गद्दी लगा दो, फिर बोलना अच्छा लगे। तो उनके जो प्रमुख थे उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने
का बड़ा अभिमान है, इसको जब तक गद्दी नहीं लगेगी जब तक बोलेगा नहीं। अरे भैया, बराबर के लेवल पे बैठे रहो। तो यदि 150 लोग 2-4 बैठे हो तो दिख जाए, 150 लोग बैठे हो तो कौन जाग रहा, कौन सो रहा, कौन सुन रहा, कौन कुछ और कर रहा, ये पता नहीं चलता। हम सारे श्रोताओं को लक्षित करके बोल सके, ये भी एक भाव रहता। मैंने तो भैया इस सरल भाव से कहा था, इसमें कोई अभिमान का भाव नहीं था। लेकिन जो सोचते हैं कि मैं दूसरों को सुनाता हूं, उन्होंने स्वाध्याय नहीं समझा। वाचना माने पढ़ना होता है, सुनाना नहीं होता। पृच्छना जिज्ञासा होती है, दूसरे की थाह लेना नहीं होती है कि पंडित जी कितने पानी में। अनुप्रेक्षा, जो बात की जाए उसका आप स्वयं चिंतन तो करो। आज हम वहां सुनते हैं, वहीं छोड़ के चल देते हैं, आगे विचार करने को तैयार। और यदि विचार किया और विचार करने के बाद यदि वो अच्छी लगी तो आम ना आए, वो आपके लिए माला बन जाए। जाप करते ना, जाप जानते, जाप करना जानते, जरा उठाना माला रखिए। अच्छा चलो रहे, मैं बता देता था। जाप में एक खूबी होती है, एक एक मन काया जो भी है वो अलग अलग होगा वैसे, लेकिन माला में पिरो दिया गया तो वो आपको उनको संभालने की जरूरत नहीं। फिर हम इन 3 पे चलाते, इन 2 पे नहीं चलाते। इधर पे नाभि के पास ये हाथ रख लिया और इधर इन पे ले लिया। वो हाथ संभालने जैसा है। जिसका स्मरण हम करना चाहते हैं वो हमारे नाभि चक्र से नीचे नहीं जाए, नाभि चक्र से ब्रह्मरंध्र चक्र तक, यहां तक पूरा ज्ञान का केंद्र माना जाता है, उसके नीचे नहीं माना। तो जो भी हम चिंतन मनन करें वो वहां तक सीमित रहे। फिर ये है संभालने का। और ये 2 जो है उंगलियां, ये 2 छोड़ दी, ये 2 उंगलियां है ना, ये अरहंत और सिद्ध की प्रतीक मानी जाती। मैं अरहंत सिद्ध का स्मरण करूं, ध्यान करूं या उनके वचनों का चिंतन करूं, उसको संभालें। और हमेशा अंदर में लिया जाता है, बाहर में नहीं। माला इधर से भी आ रही, उसके दाने बाहर भी निकाले जा सकते और बाहर से अंदर भी लिए जा सकते, लेकिन नियम होता है उसको अंदर में लेना, बाहर नहीं निकालना। समझे? और उसमें 3 मन के जो अलग होते हैं ना, गांठ लगा के, वो क्या है? शुरुआत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आपका लक्ष्य नहीं है तो जिन वचनों के स्वाध्याय मनन चिंतन का कोई लाभ नहीं। और जब पूरा स्वाध्याय कर लें, मनन चिंतन कर लें, स्मरण कर लें, तो अंत में क्या होना चाहिए? फिर से वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। याद कर लो कि आपने ये क्यों किया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए किया, पंडिताई के लिए नहीं। ख्याल में? इसलिए वो भी स्वाध्याय का ही पार्ट है। समझे? ये देखो, अब बताइए आपने कितनी बार संध्या की और कितनी बार साझा की। ध्यान रखना, यदि दोनों के अंत में ध्यान नहीं होता है, ध्यान की भूमिका नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपको चित्त पे चढ़ाने की भूमिका नहीं होती, मन शांत नहीं होता है। दौलत राम उन्होंने, बनारसी दास जी ने क्या लिखा है? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या हो। वो अनुभव अकेला आत्मानुभव के लिए ही नहीं है। अनुभव माने किसी चीज को आप आत्मसात करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने तीसरा शब्द मैंने लिखा, पेच्छा। जो आजकल नियम प्रवचन सार जी में ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, वो जो अपनी चर्चा चल रही थी अभी, बिल्कुल वही की वही चर्चा लगभग मिलती हुई नियम सार जी में भी 127-28 गाथा के आसपास है।
उसमें क्या दिया, जब ये शब्द आया पेच्छा, पेच्छ दो, ये शब्द आया तो मैं चौंक गया कि आचार्य क्या कहना चाहते हैं और अर्थ क्या किया। उन्होंने उसका अर्थ कर दिया पश्यतो, देखते हुए। ध्यान रखना, प्रेक्षा का अर्थ, ये प्रेक्षा ध्यान का भेद है, ये देखने का भेद नहीं। समझ गए? आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप किसी चीज पे टकटकी बांध के देखो। आपको नहीं हो पता, आंखों को ठीक करने का एक बड़ा आसान इलाज, एक पेंसिल पेन, कोई नुकीली चीज, और उसकी नोक को दूर से देखो और देखते देखते पास लाओ, वो 2-3 ऐसी बढ़ने लगे तो समझ लेना आप गड़बड़ है। ऐसे करते हुए वो नोक एक ही दिखती रहे, एकाग्रता बनी रहे, देखते हुए एकाग्रता बनी रहे। आज हम जितनी चीज देखते हैं आपकी एकाग्रता भंग होती, एकाग्रता बनी रहे तो उसका नाम है प्रेक्षा, उसका नाम है पेक्षना। एकाग्रता भंग नहीं होना चाहिए। विषय से विषयांतरित होकर देखना नहीं है, हमें चक्षुष मात्र से देखना नहीं है, हमें अपने उपयोग को केंद्रित करके देखना। ये 3 शब्द लिखे थे, 5-7 मिनट 10 मिनट बचे हैं। मैं आपको आचार्यों ने क्या कहा इसके बारे में वो थोड़ा बताना चाहता हूं। देखो, सज्जाय शब्द का क्या अर्थ? बार संगम जिण खादम सज्जायम कथितम बुधे। मूल आराधना में ये बात कही गई। बार संगम जिण खादम, 2 चीजों का नाम स्वाध्याय, सज्जाय, ये जो शब्द है ना, ये सज्जाय। ध्यान रखना, श्वेतांबरों में प्राकृत के मूल शब्दों में अभी भी बहुत फोकस करते हैं। आप ऋषभजित संभव अभिनंदन पढ़ते हैं हिंदी के, नाम वही, कोई अंतर नहीं, लेकिन वो पढ़ेंगे भावपूर्वक, उसय वजियम च बंदे संभव अभिनंदनम च जड़म बंदे, वो पढ़ेंगे जो कुंद ने लिखा। समझ रहे? वो मूल शब्दों के प्रति उनका आकर्षण है। मैं वही बताना चाहता हूं। सज्जाय क्या है? 12 संगम जो गणधर देव ने द्वादशांग के रूप में गूथा, और दूसरा जिणक खादम जो जिनेंद्र भगवान ने दिव्य ध्वनि के रूप में कहा। बस 2 ही स्वाध्याय सज्जाय है, अन्य कोई स्वाध्याय नहीं। क्या मतलब इसका रूप है? क्या कहना चाहते? द्वादशांग का स्वाध्याय जब किया जाता है वाचन की, तो आपके बैठने की भी, वस्त्रों की, आसन की, समय की, उपयोग की, सबकी मर्यादाएं, उसके बिना आप द्वादशांग का स्वाध्याय नहीं कर सकते। बार संगम कह के उन्होंने बाहरी मर्यादा बताई, शब्द ध्यान देना। बार संगम कह के बाहरी मर्यादा सिखाई, और जड़क खादम कह के अंतरंग वह मर्यादा जो समो शरण में होती है। आप क्या समझ रहे हैं? भगवान की वाणी से आप सीख रहे हैं। पड़ोसी क्या कर रहा है इसका होश किसी, विकल्प नहीं आता कि कौन आया और कौन गया, सब डायरेक्ट भगवान के वचनों से ग्रहण। ऐसे ही जो जिनवाणी से, उतनी सावधानी से, अपने हित की भावना से जो ग्रहण करते हैं, तो जिणक खादम। इन 2 का नाम ही बाहर की मर्यादा भी हो और अंतरंग की सावधानी भी हो, तो वो स्वाध्याय, तब वह सज्जाय। इसके अलावा जितनी पंडिताई है उसका नाम स्वाध्याय नहीं। अभी और सुनो, घबराओ। वो कहते हैं अंग अंग बाहिर आगम वायण पुच्छण अणुपेहा पर्यटन धम्म कहाओ सज्जाओ नाम। ये मूल धवला में वीरसेन स्वामी लिख रहे। हम लोगों ने जो ये सहारे की आदत है ना, ये सबसे खराब है।
मैं मंदिर में भी पीठ टेकने वाली जो कुर्सियों का मैं शुरू में, इन्हें याद है, मैं बहुत विरोध करता था। लोगों को लगता था यार किसी की तकलीफ है, तुम क्या टिको मत, ऊंचे बैठ जाओ, टिको मत। टिकेंगे वो प्रमाद की मुद्रा है। स्वाध्याय होता है सावधान की मुद्रा, जिन दर्शन होते हैं सावधान मुद्रा, प्रमाद की मुद्रा में स्वाध्याय नहीं। इसलिए कभी भी टिकने का साधन नहीं मिलना चाहिए। योर अटेंशन प्लीज, कमर सीधी रख के बिना सहारा लिए सावधान मुद्रा में बैठिए, तब स्वाध्याय। देखो वो क्या कह रहे हैं, अंग अंग बाहिर, अंग और अंग बाहिर माने अंग बाह्य, द्वादशांग वो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ये दो भेद हैं श्रुति ज्ञान के मूल, पढ़े होंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद आगम, जो आगम है उनका वाचन करना, पुच्छण माने पूछना, अनुप्रेक्षा करना, पर्यटन करना, अंदर में घोकना, माला जो बताया था ना दृष्टांत, वो राउंड बन जाए, सर्कल बन जाए। एक और चीज बताऊंगा, पहले बताई थी, याद नहीं रही हो तो बता रहा हूं। ये भामंडल क्या होता है? ये जो माला फेरते ना, ये एक्चुअली भामंडल का प्रतीक है। भामंडल बनता कैसे? जब हमारे आत्मा के प्रदेश चंचल तो हों, लेकिन उनकी सक्रियता इतने में ही हो, इधर से इससे ऊपर कहीं चित्त की चंचलता में ना जाए या आधा परिणमन नहीं हो, तो जो अपनी तेजस शरीर है ना, उसकी जो रेज निकलती है वो फिर फैलती नहीं, वो वहीं के वहीं इकट्ठी होने लगती है। उसका नाम भामंडल। रशियन साइंटिस्टों ने इसको प्रूव किया। आपके हो सकता है, उतने प्रशांत होइए तो सर, उतने एकाग्र होइए तो सर, समझ गए। यदि आपकी माला नहीं है तो फिर सिर्फ हाथ जोड़ के स्मरण करने का है, तीसरी कोई मुद्रा स्मरण की है। परियट्टम, उसको परिवर्तन करना। परिवर्तन करना माने बदलना नहीं, परिवर्तन करना माने परिणाम अगला समय तो आएगा ना, अगली पर्याय तो आएगी, पर्याय बदल जाए लेकिन भाव नहीं बदले। अभी मैंने लिखा था ना स्टेशन, भाव बदल जाए लेकिन भाव नहीं बदले, उसका नाम है स्वाध्याय। ऐसे संस्कार पढ़ना चाहिए कि भाव बदल जाए लेकिन भाव नहीं बदले, समझे, उसका नाम है परिवर्तन। ये माला हमें वो सिखाती है ख्याल में। और उसके बाद में धम्म कहाओ, आप बोले भी तो क्या बोले, धर्म कथा। आत्महित की चर्चा दूसरी चर्चा बोले, सज्जाओ नाम, उसका नाम स्वाध्याय। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, पूयादिशिलिर वेखो, बहुत मार्मिक है, आखिरी बात है आज की, कह के समाप्त करता हूं। पूयादिशिलिर वेखो, जिण सत्थम जो पढ़े भक्तिये, कम मल सोहणठम सोयलाहो सोयरो तस। श्रुत का लाभ किसके लिए सुखकारी हो सकता है? क्या प्रश्न है? श्रुत का लाभ, जिनवाणी सुनना, किसके लिए हितकारी है, सुखकारी? ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाथा 462 में स्वामी कार्तिकेय लिख रहे हैं। पूयादिशिलिर वेखो, पहली सब क्या, पूजा मेरी मान बढ़ाई हो, मुझे पंडित जी माना जाए, मुझे विद्वान माना जाए, लोग मेरा सम्मान करें, सब जय जिनेंद्र करें, हाथ जोड़ जोड़ के पैर छुएं। पूयादिशिलिर वेखो, यदि इसकी तुम्हें स्वप्न में भी अपेक्षा है तो स्वाध्याय तुम्हें लाभकारी नहीं। अब बताओ, अब जरा परखो अपने परिणामों को। पहली चीज समझ में आई। दूसरा क्या कहते हैं, जिण सत्थम जो पढ़े भक्तिये। जब आप मूल गाथाएं पढ़ना जानते हैं, इसमें छपाया अकेला भक्ति, भक्ति ये नहीं छपा है। वो हमें पता है, दो मात्रा कम मात्रा, छंद भी टूट रहा है
और बात पूरी नहीं। जिन सत्थम, जिन शास्त्र को जो भक्ति के बारे में बहुत बताया, अभी नहीं कहूं, भक्ति के बहुमान के भाव से पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? दूसरे को समझाने के लिए, पंडिताई करने के लिए नहीं। कम मल सोहण अर्थम, मेरा जो कर्म मल बन रहा है अनादिकाल से, उसको शोधन करने के लिए। छांटो, बीन बीन के अलग करो, आत्मा के प्रदेशों में एक एक को बिल्कुल कम मल सोहण अर्थम, सुहलाहो, श्रुत का लाभ, सुहयरो तस्य, उसके लिए लाभकारी है, उसके लिए सुख का निमित्त बनता है, अन्यथा वो सुख का निमित्त नहीं। भैया इन चीजों को हम समझे, सीखे। कभी कभार मैं ऐसी चर्चा ले लेता हूं जो शास्त्र की मूल परंपरा से, मानो जो अपना क्रम चल रहा है उससे अलग, लेकिन कई ऐसी चीजें बताने का भाव होता है। तो समझना, अब आपको अगले कुछ दिनों में आपस में साझा भी करना और बाकी संझा करना। लगभग 10-12 दिन बाद आपके पास पुनः उपस्थित होऊंगा, सूचना आपको मिल जाएगी। तब तक खूब चिंतन मनन करो। विजय भाई साहब ने क्या दिया, साहब जब तक के लिए हमें कुछ गाथाएं वो भेज देना व्याख्यान। मैंने कहा वो उनका काम है, मैडम को बता दूंगा, वो अपने आप भेज देंगी। कहते मैं उतना स्वाध्याय करना चाहता हूं ताकि आगे आपकी चर्चा चले तो मैं उसमें वापस जुड़ सकूं। मैं भी पूरे तरोताजा मन से प्रवचन सार जी की चर्चा आगे चलाऊंगा। आज तक के लिए